हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर ट्यूटोरियल। जैसा कि आप जानते हैं, बीपीएसएससी द्वारा बिहार एसआई की परीक्षा तिथि तथा एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा तिथि है 18 जनवरी और 21 जनवरी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लेके आए हैं किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आप जानते हैं, सेट नंबर 1 का प्रैक्टिस हमने करवा दिया है, इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं सेट नंबर दूसरे की तरफ। पहला प्रश्न क्या है? शंकराचार्य ने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रचार किया? तो पहला का क्या हो जाएगा? दो अद्वैत को प्रचार किया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? कृष्णा प्रथम, कलिंगा प्रथम, केशव प्रथम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर थर्ड। प्रश्न नंबर थर्ड है, 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? चार्ल्स मेसन ने, अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जॉन मार्शल ने या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो क्या किया था? थ्री का क्या हो जाएगा हमारा? ए, चार्ल्स मेसन ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर फोर। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम द्वितीय? तो चार का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? दो, बहादुर शाह द्वितीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। भारत में पहली ट्रेन 1853 में बम्बई से यहाँ तक चली। थाने, पूना, नागपुर या फिर अहमदाबाद? 5 का क्या हो जाएगा? 1, बम्बई से थाने चली थी। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6। दिल्ली के नज़दीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? बदली की सराय, इलाहाबाद, आलमबाग या फिर खास बाजार? 6 का क्या हो जाएगा? ए, बदली की सराय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1605 ईस्वी, 1857 ईस्वी, 1600 ईस्वी या फिर 1575 ईस्वी? तो 7 को क्या हो जाएगा? 3, 1600 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़कृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। यह कौन सा दरवाजा था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है लाहौरी दरवाजा, कश्मीरी दरवाजा, तुर्कमान दरवाजा या फिर दिल्ली दरवाजा? तो 8 का क्या हो जाएगा? 2, कश्मीरी दरवाजा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान की सिल्वर जेल का एक प्रसिद्ध निवासी था? लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, दामोदर सावरकर या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा 3, दामोदर सावरकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा असम के लोगों का पर्व नृत्य है? गरबा, भांगड़ा, बिहू या फिर कथक? तो क्या हो जाएगा 10 का? 10 का हो जाएगा 3, बिहू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11। द स्पिरिट ऑफ लॉज लिखी गई थी जॉन लॉक द्वारा, जे एस मिल द्वारा, ह्यूम द्वारा या फिर मॉन्टेस्क्यू द्वारा? 11 का क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा 4, मॉन्टेस्क्यू द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12। जोसेफ स्टालिन किस देश में अग्रणी साम्यवादी नेता थे? क्यूबा में, उत्तर कोरिया में, सोवियत संघ में या फिर यूएसए में? तो 12 का क्या हो जाएगा? 3, सोवियत संघ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल में हुई? एफ अली अहमद, बी डी जत्ती, एन संजीवा रेड्डी या फिर जाकिर हुसैन? तो 13 का क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा 4, जाकिर हुसैन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 14। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए विशेष दर्जा देता है? अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 271 या अनुच्छेद 356? तो क्या आंसर होगा? 14 का 2 होगा अनुच्छेद 370, जो कि अब समाप्त कर दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लागू किया गया था? नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी की निर्वाचित किया गया था। तो ऑप्शन देखते हैं। तीसरी, चौथी
पाँचवीं और छठी। 15 का क्या हो जाएगा? 3 पाँचवीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान है कठोर, स्थिति के अनुरूप परिवर्तनशील, आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील, न तो कठोर न ही परिवर्तनशील। तो 16 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? 16 का हो जाएगा 3, आंशिक रूप से कठोर, आंशिक रूप से परिवर्तनशील। बढ़ते हैं 17वें नंबर प्रश्न की तरफ। राष्ट्रपति द्वारा दो व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्य के रूप में किसके प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाता है? भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, बौद्ध, पारसी। तो 17 का क्या हो जाएगा? 17 का हो जाएगा 2 एंग्लो इंडियन, जो कि इसको 2019 में भी संविधान संशोधन करके हटा दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 18। भारतीय संविधान सभा का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, C.D. देशमुख, बाबू राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। तो 18 का क्या हो जाएगा? 1 B.R. अम्बेडकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19। सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का गैर परिवर्तन करने की स्थिति में भारतीय नागरिक किसकी शरण लेता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, फिर इनमें से कोई नहीं। तो 19 का क्या हो जाएगा? 19 का हो जाएगा 4, इनमें से कोई नहीं। 19 का क्या हुआ? 4, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष, फिर लोकसभा का अध्यक्ष। तो 20 का क्या हो जाएगा? 4, लोकसभा का अध्यक्ष। बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21। किसने लोकतंत्र की ऐसी व्याख्या की? लोगों का, लोगों द्वारा और लोगों के लिए शासन। महात्मा गांधी, रस्किन, एरिस्टोटल या फिर अब्राहम लिंकन। 21 का क्या हो जाएगा? 4, अब्राहम लिंकन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 22। 1980 में किस देश ने श्वेत अल्पसंख्यक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की? जिम्बाब्वे, बेल्जियम, फिजी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का क्या हो जाएगा? ए, जिम्बाब्वे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 23। प्रजातंत्र के विरुद्ध कौन सा वैध तर्क नहीं है? यह अस्थिरता की ओर ले जाता है, यह भ्रष्टाचार की ओर ले जाता है, इससे देरी होती है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 23 का क्या हो जाएगा? 4, उपयुक्त में से कोई नहीं, 4 नंबर। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 24। कौन सा देश सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अनुसरण नहीं करता है? एस्टोनिया, फिजी, सऊदी अरब, फिर इनमें से कोई नहीं। तो 24 का क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा 4, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, यूरेनस, शुक्र या फिर नेपच्यून। 25 का क्या हो जाएगा? ए, बृहस्पति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर है 26। दो सागरों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण विस्तार को क्या कहा जाता है? खाड़ी, जलडमरूमध्य, प्रायद्वीप या फिर पठार। तो 26 का क्या हो जाएगा हमारा? 2, जलडमरूमध्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27। सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन करने वाली प्रक्रिया का नाम बताइए। नाभिकीय विखंडन, रेडियोधर्मिता, नाभिकीय संलयन या फिर आयनीकरण। 27 का क्या हो जाएगा? 27 का हो जाएगा 3, नाभिकीय संलयन। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य सीमा पर स्थित नहीं है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब। तो 28 का क्या हो जाएगा? 3, मध्य प्रदेश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29। भारतीय राज्य जिसकी साक्षरता दर उच्चतम है? केरल, तमिलनाडु, मिजोरम या फिर लक्षद्वीप। तो 29 का क्या हो जाएगा हमारा? 29 का हमारा हो जाएगा ए, 29 का हमारा हो जाएगा केरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30। अक्टूबर से नवंबर माह के दौरान तमिलनाडु के पूर्वी तट पर होने वाली वर्षा का कारण है? शीतकालीन मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून का पीछे हटना, उत्तर पश्चिम मानसून या फिर स्थानीय हवाएं। तो 30 का क्या हो जाएगा? ए, शीतकालीन मानसून। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1991, 1992, 1994 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। 31 का क्या हो जाएगा? 31 का हो जाएगा 2, 1992, रियो द जेनेरियो में हुआ था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 32। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा से भी गुजरती है? राजस्थान से, पंजाब से,
हिमाचल प्रदेश से या फिर कश्मीर से। तो कहाँ से गुजरेगी? 32 का ए राजस्थान से गुजरेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शिव समुद्र किस नदी द्वारा गठित एक द्वीप है? गंगा नदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर कावेरी। तो 33 का क्या हो जाएगा? 4 कावेरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 34, कौन सी पंचवार्षिक योजना की अवधि में भारत में आपातकालीन स्थिति घोषित की गई और नए चुनाव किए गए? तीसरी, चौथी, पांचवी या फिर छठी। तो 34 का क्या हो जाएगा? 3, पांचवी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 35, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति हाइपर इन्फ्लेशन का परिणाम होगा? आसान ऋण, वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि, मुद्रा की कीमत में गिरावट, फिर बैंकों में जमा में वृद्धि। 35 का क्या हो जाएगा? 35 का हो जाएगा 3, मुद्रा की कीमत में गिरावट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36 नंबर प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार है? कारें, आधारभूत खाद्यान्न, बाहर भोजन करना या फिर सोना। तो 36 का क्या हो जाएगा? 2, आधारभूत आधारभूत खाद्यान्न, 2 नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 37 नंबर प्रश्न। वस्तु और सेवा कर जो भारत में शीघ्र ही शुरू किया जाने वाला है, एक है अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है, राज्य कर है, सेवा कर है। तो किस तरह का कर है ये? 37 का ए अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, 37 का ए अप्रत्यक्ष कर। 38, प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है निर्धनता निवारण से, वित्तीय सेवाएं से, ग्रामीण विकास से या फिर गरीबों के लिए आवास से। तो 38 का क्या हो जाएगा? 38 का हो जाएगा 2, वित्तीय सेवाओं से। 38 का 2, वित्तीय सेवाओं से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39, भारतीय जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कार्यरत है कृषि में, उद्योग में, सेवाओं में या फिर सरकारी क्षेत्र में। तो 39 का क्या हो जाएगा हमारा? 39 का हो जाएगा 1, कृषि में। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 40, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र बचत में सबसे अधिक योगदान देता है? घरेलू, कॉरपोरेट, राज्य सरकारें या फिर केंद्र सरकार। 40 का क्या हो जाएगा? 40 का हो जाएगा 1, घरेलू। ठीक है, घरेलू। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 41, भारत में वित्तीय नीति बनाने के लिए मुख्यतः कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? नीति आयोग, आरबीआई, वित्त मंत्रालय या फिर संसद। 41 का क्या हो जाएगा? 3, वित्त मंत्रालय। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 42, भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है? मुद्रा छापना, कर मुक्त आय के जमा की अनुमति देना, गरीबों को बीमित करना, सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। 42 का क्या हो जाएगा? 42 का हो जाएगा हमारा 4 नंबर, सूक्ष्म उद्योगों को पुनर्वित्त उपलब्ध कराना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 43 की तरफ। 43 क्या है? नीचे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित विभिन्न पहलुओं से संबंधित दरें लक्ष्य दिए गए हैं। इनमें से कौन से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किए जाते? रेपो दर और रिवर्स रेपो दर, वित्तीय घाटा, लक्ष्य, एसएलआर, सीआरआर या फिर आयकर की दर। तो क्या हो जाएगा? 43 का क्या हो जाएगा? 2, 1 और 2 नहीं किया जाता है। ठीक है, मतलब रिवर्स रेपो दर और रेपो दर, उसके बाद वित्तीय घाटा लक्ष्य। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 44 की तरफ। प्रश्न नंबर 44, जब दो समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब बिंब उत्पन्न होंगे? 2, 4, 6 या फिर अनंत। 44 का क्या हो जाएगा? 4, इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सी, 80 डिग्री सी, 1000 डिग्री सी या फिर 78.4 डिग्री सी। 45 का हमारा क्या हो जाएगा? 100 डिग्री सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 46, मिघ तृष्ण क्या है? यह लंबवत रेखा को दर्शाता है, यह दूर की नज़र है, यह नज़दीक की नज़र है, यह दृष्टि भ्रम है। तो 46 का क्या हो जाएगा? 4, यह दृष्टि भ्रम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 की तरफ।
एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है। यह उदाहरण है न्यूटन के दूसरे नियम का, पास्कल के नियम का, आर्किमिडीज के नियम का या फिर डाल्टन के नियम का। 47 का क्या हो जाएगा? 3 आर्किमिडीज के नियम का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 48। इस उपकरण में इस इस उपकरण में विद्युत चुम्बकीय अधि, अधि, अधिष्ठापन का नियम प्रयोग नहीं होता। विद्युत विद्युत पंखा, जनित्र, विद्युत ओवन, ट्यूबलाइट के चौक कॉइल। 48 का क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा, विद्युत ओवन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है 49 नंबर। इस तरह के है 49 नंबर सवाल, जो थोड़ा छोटा करके देख लेंगे हम लोग। समान भार वाले दो पत्थर एक इमारत की छत से फेंके जाते हैं जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ए की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, बी की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, ए और बी की गतिज ऊर्जा समान होगी, परिकलित नहीं किया जा सकता। तो 49 का क्या हो जाएगा हमारा? 3। दोनों की क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी, ऊर्जा गतिज ऊर्जा समान होगी। ठीक है, पढ़ते हैं 50वें प्रश्न की तरफ। सोडा जल प्रकार के विलयन का उदाहरण है। द्रव में गैस, ठोस में गैस, ठोस में द्रव या इनमें से कोई नहीं। तो 50 का क्या हो जाएगा हमारा? 50 का हो जाएगा 1, द्रव में गैस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में अस्थायी कठोरता के लिए उत्तरदायी है? अमोनियम क्लोराइड, सोडियम आयोडाइड, कैल्शियम सल्फेट या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो 51 का क्या हो जाएगा? 51 का हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 52। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है MnO2, NaCl2, KCl या फिर NaCl। तो क्या हो जाएगा 52 का? 4, NaCl, सोडियम क्लोराइड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 53 की तरफ। निम्न में से गैस की जोड़ी जिसका मिश्रित होना खाद्यान्नों में ज्यादातर विस्फोट होने का कारण है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, मीथेन और हवा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो 53 का क्या हो जाएगा? 53 का हो जाएगा 2, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 54। पीलिया इस अवयव के रोग का लक्षण है? गुर्दा, यकृत, अग्नाशय या फिर अपटू ग्रंथि। 54 का क्या हो जाएगा? 2, लीवर यानी यकृत। रिकेट्स बीमारी किसके अभाव में होती है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी या विटामिन ए। तो 35 का क्या हो जाएगा? सॉरी, 55 का क्या हो जाएगा? 55 का हो जाएगा 1, विटामिन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 56। प्रकाश संश्लेषण इसका मुख्य कार्य है? पत्ता का, फल का, जड़ का या फिर डंठल का। तो किसका हो जाएगा 56 का? कृष्ण का 1 हो जाएगा। पत्ती में होता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, कौन कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? 57 नंबर। लिनेन, रे, रेशम, जूट या फिर नायलॉन। तो 57 का क्या हो जाएगा हमारा? 57 का हो जाएगा जूट। ठीक है, 57 का 3। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 58। कौन सी बीमारी में कीटाणु के संपर्क में आने के बाद टीका दिया जा सकता है? पोलियो, रेबीज, चेचक या फिर खसरा। 58 का क्या हो जाएगा? 4, चेचक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सी ऑटोमोबाइल गैस एक वायु प्रदूषक नहीं मानी जाती? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो 59 का क्या हो जाएगा? 1, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, 1 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60। 60वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एंटीबॉडी जो हमारे शरीर को संक्रमण से बचाते हैं वो किस प्रकार के यौगिक हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर विटामिन। 60 का क्या हो जाएगा? 60 का हो जाएगा 3, प्रोटीन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ जो कि है मैथ का प्रश्न। ठीक है, मैथ का प्रश्न का आंसर मैं केवल बता दूंगा, आप लोग क्या करिए? सोल्व कर लेंगे। ठीक है,
तो 61 का क्या हो जाएगा, 61 का 3 हो जाएगा 15, और 62 का क्या क्या हो जाएगा, 62 का हमारा हो जाएगा, 62 का हो जाएगा 3, 29 बरस, 63 का हो जाएगा, 63 का भी 2 हो जाएगा, 33.1/3, 64 का हो जाएगा 25, 665 का हो जाएगा 2, 8%, 66 का क्या हो जाएगा 2, 66 का 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 67 की तरफ। भुजंग शब्द का अर्थ गज, सुअर, भुजाएं या फिर सांप। 67 का क्या हो जाएगा, 67 का हो जाएगा 4, सांप। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जिसके हृदय में ममता न हो उसे क्या कहते हैं, निर्मम, आस्तिक, कृतघ्न या फिर निश्चिंत। क्या बोलेंगे उसको, 68 का नंबर का क्या होगा, ए हो जाएगा, निर्मम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है वॉइस का प्रश्न। इसका क्या क्या आंसर होगा, क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। वाटर वाटर द प्लांट्स रेगुलरली लेस्ट द डाई। इसका क्या हो जाएगा वॉइस का, 69 का हमारा क्या हो जाएगा 1। ठीक है, 69 का 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 70 की तरफ। क्या है ये, नरेशन का सवाल है। ठीक है, इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। 70 का, 70 का क्या हो जाएगा, एक नंबर, ए नंबर ही हो जाएगा, एक नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 71। निम्नलिखित में से किनका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से नहीं था, गंगा शरण सिन्हा, योगेंद्र शुक्ल, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 71 का क्या हो जाएगा 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये तीनों थे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 72। उदयपुर अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है, कैमूर में, मुंगेर में, पश्चिमी चंपारण में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, 72 का क्या हो जाएगा, 72 का हो जाएगा 3, पश्चिमी चंपारण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 73। आर्कियन क्रम की आधारभूत चट्टानें बिहार के किस जिले में अवस्थित नहीं है, कैमूर, मुंगेर, शेखपुरा या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। 73 का क्या हो जाएगा, 73 का हो जाएगा ए, कैमूर। एक यहाँ क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 74। बिहार में प्रेतशिला, रामशिला तथा जेठियन की पहाड़ी किस जिले में स्थित है। तो कहाँ है, 3 नंबर, गया में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक कंप्यूटर का प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी एक सेव डॉक्यूमेंट कमांड है, कंट्रोल+Z, कंट्रोल+W, कंट्रोल+S या फिर कंट्रोल+A। 75 का हमारा क्या हो जाएगा 3, कंट्रोल+S। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 76। प्रयोक्ता के नामों को बुलाने के लिए ट्विटर में कौन सा संकेत इस्तेमाल किया जाता है। क्या किसी के ऑप्शंस को देखते हैं। इसका ऑप्शन है हैशटैग, $, तो क्या करेंगे, 76 का क्या होगा, एक मिनट, 76 का क्या हो जाएगा हमारा 4 @ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 77। स्मार्टफोन में सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड, iOS, विंडोज या फिर लिनक्स। 77 का क्या हो जाएगा, 77 का 1 हो जाएगा, एंड्रॉयड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 78। भारत के किस अनुसंधान केंद्र ने भारत की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की, DRDO ने, BRC ने, IIT दिल्ली ने, फिर HAL ने। तो 78 का क्या हो जाएगा, 78 का हो जाएगा 1, DRDO ने। ठीक है, 28 का 1, DRDO ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 79। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सेना द्वारा विकसित रडार का नाम है, परम, सारथ, रोहिणी या फिर इंद्र। 79 का क्या हो जाएगा 4, इंद्र। ठीक है, क्या हो जाएगा, इंद्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 80।
खाली स्थान के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के कार्यों को जारी रखने के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया जाता है। 80 का क्या हो जाएगा? 80 का हो जाएगा 3 फिलीपीन। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की तरफ। डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर सी रमन के साथ खाली स्थान को 1954 में भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था। जवाहरलाल नेहरू को, राजेंद्र प्रसाद को, चक्रवर्ती राजगोपालचारी को या फिर महात्मा गांधी को। 81 को किमें मिला? इन चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 82। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यह पंक्ति किसकी है? पीवी शेली की, विलियम वर्ड्सवर्थ की, जॉन किट्स की या फिर रॉबर्ट ब्राउनिंग की। 82 का क्या हो जाएगा? 82 का हो जाएगा 3। ठीक है, 82 का हो जाएगा 3 जॉन किट्स की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 83। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सी राजगोपालाचारी। तो 83 का क्या हो जाएगा? 83 का हो जाएगा हमारा 2 महात्मा गांधी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 क्या है? एडवेंचर ऑफ शर्लॉक होम्स किताब के लेखक हैं आर्थर कोनान डॉयल, चार्ल्स डिकेंस, शेरलॉक होम, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। तो 84 का क्या हो जाएगा? 84 का हो जाएगा हमारा 84 का 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, आर्थर कोनान डॉयल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 85। शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून, 31 मार्च, 5 सितंबर या फिर 26 जनवरी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस दिन विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 21 अप्रैल, 22 अप्रैल या फिर 23 अप्रैल। तो 86 का क्या हो जाएगा? 86 का 3 हो जाएगा 22 अप्रैल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, वियना, ज्यूरिख या फिर पेरिस। तो 87 का क्या हो जाएगा? 87 का हो जाएगा 1। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 88। संयुक्त राष्ट्र के कितने प्रमुख अंग हैं? 6, 8, 10 या फिर 12। तो 88 का क्या हो जाएगा? 88 का हमारा हो जाएगा 1, 6। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। WTO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेवल्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 89 का क्या हो जाएगा? 89 का हो जाएगा 2, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 90। स्टोन बॉलिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? पोलो, हॉकी, रग्बी या फिर क्रिकेट। तो 90 का क्या हो जाएगा? 90 का हमारा हो जाएगा 4, क्रिकेट। ठीक है, 90 का 4। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय समुदाय ने भारत में पहला क्रिकेट क्लब स्थापित किया? पारसी, मुस्लिम, हिंदू या फिर सिख। तो 91 का क्या हो जाएगा? 1, पारसी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 92। वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 9, 6 या फिर 8। 92 का क्या हो जाएगा? 1, 7। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 93। 14 अंश रणनीति से संबंधित है। अल्पसंख्यकों का कल्याण, आतंकवाद को संभालना, नक्सलवाद को संभालना या फिर पर्यावरण की रक्षा। तो 93 का हो जाएगा 3, नक्सलवाद को संभालना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा 1767 में स्थापित भारत सरकार का प्राचीनतम विभाग है? भारतीय रेलवे, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, भारतीय सर्वेक्षण या फिर उक्त में से कोई नहीं। तो 94 का क्या हो जाएगा? डी, भारतीय भारतीय सर्वेक्षण। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 95 की तरफ। 95 क्या है? एयर इंडिया द्वारा दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग स्कूल किस शहर में स्थापित किया जाएगा? प्रयागराज, अमरावती, गुरुग्राम या फिर ग्वालियर। तो 95 का हमारा क्या आंसर हो जाएगा? 2, अमरावती में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 3 जुलाई को नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? मेघालय में, नागालैंड में, मणिपुर में या फिर असम में। तो 96 का क्या हो जाएगा? 96 का हो जाएगा 1, मेघालय में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 97। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार रहने के लिए दुनिया का सबसे अच्छा शहर कौन सा है? ऑकलैंड, ज्यूरिख, वियना या फिर जिनेवा। तो 97 का क्या हो जाएगा? 4, वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। बढ़ते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 98। सरकार ने आधार वर्ष के संशोधन के लिए 26 सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति का प्रमुख कौन है? विश्वंत गोल्डर, पार्थ रे, जीसी मन्ना या फिर चेतन घाटे। तो 98 का क्या हो जाएगा? ए, विश्वंत गोल्डर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 99। ब्रिटेन की पहली महिला चांसलर ऑफ द एक्सचेकर कौन बनी है? रेचल रिव्स, एंजेला रेनर, डेविड लैमी या फिर एबेट कपूर। तो 99 का क्या हो जाएगा? 1, रेचल रिव्स। बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की तरफ। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, भारत, श्रीलंका या फिर इंग्लैंड और आयरलैंड। तो 100 का क्या होगा? 3। तो दोस्तों आज अपना वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।